हरे कृष्ण जप रहा, बोले जाओ और राधा राधा जपो। मोर उड़ के आया, राधे राधे बोला, जैसे ही राधे राधे बोला भगवान कृष्ण 1 मिनट ना, फिर मोर ने बोला भगवान ये क्या, मैं इतने देर से बोल रहा हूँ आपको नहीं आने का, और राधे ने तुरंत आ गया। भगवान मुस्कुराए, उसका एक पीकॉक का फेदर तोड़ा यहाँ लगा। ये भगवान कृष्ण की फेदर की स्टोरी। दादा जी कहते हैं कृष्ण तुम ये प्रेम ये विरह कभी नहीं समझो, यदि तुम राधा होते तब तुम्हें पता चलता। कृष्ण कहते हैं यदि मैं राधा और तुम कृष्ण होती तो क्या करते। कृष्ण भगवान कहते हैं यदि मैं राधा और तुम कृष्ण होती तो क्या करते। राधा जी कहती है फिर जब मैं तुम्हें मेरे विरह में तड़पते देखती तब मुझे भी तुम्हारी तरह बड़ी आनंद की अनुभूति होती। तब कृष्ण कहते हैं राधा यदि ऐसा है तो मैं कलयुग में चैतन्य के रूप में अवतार लूंगा, जिनका शारीरिक परिवेश तो कृष्ण का होगा किंतु उसकी मानसिकता राधा की होगी, और मैं राधा भाव लेकर ही अवतरित होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वह प्रेम माधुर्य और सुख कैसा है। मेरी ये 3 अधूरी इच्छाएं। एक, प्रेम, श्री राधा को मेरे प्रति जो अद्वितीय प्रेम है उसकी महिमा का क्या रूप है, क्या वो प्रेम कैसा है। माधुर्य, उस प्रेम के द्वारा श्री राधा मेरे जिस माधुर्य का आस्वादन करती हैं वो मेरा माधुर्य कैसा है। सुख, मेरे माधुर्य का आस्वादन करने से श्री राधा जी को जो सुख प्राप्त होता है वह सुख कैसा है। ये भगवान की कृष्ण की 3 अधूरी इच्छाएं। एक बार भगवान कृष्ण को बहुत ही सरदर्द हो रहा था, वही राधा माँ से सरदर्द हो रहा था, तो उन्होंने नारद जी को बोला कि मेरी रानियों से पैर का धूल ले, मैं लगाने से ठीक हो जाएगा। They went to सत्यभामा, अरे पागल है क्या, आई गो टू, मैं सड़ूंगी, मैं नहीं करने वाला। रुक्मिणी माँ के पास, आई कांट, मेरे स्वामी राधा माँ के पास। राधा माँ बोली कि अगर मुझे सड़ना भी पड़ेगा कोई बात नहीं, मेरे पैर का धोएंगे, मेरे स्वामी को आराम। इसीलिए राधा माँ कंसिडर, उनकी कुछ इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छा भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण वही राधा माँ की इच्छा। एवं राधा भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे से शादी कर लो, तो राधा माँ बोल रही तो किससे शादी करो, यहाँ तो मेरे मतलब और कोई नहीं है। तो बोले नहीं तुमसे शादी करो। तो बोली मेरे में आप में फर्क क्या है, हम दोनों तो एक ही है। तुरंत आया श्री राम। राग धातु के बहुत से अर्थ होते हैं। देवी भागवत में इसके बारे में लिखा है कि जिससे समस्त कामनाएं कृष्ण को पाने की कामना तक भी सिद्ध होती है। समरस उपनिषद में वर्णन आता है कि राधा नाम क्यों पड़ा, राधा के एकमात्र शब्द नष्ट हो जाते हैं। देखिए हम सब लोग अपने अपने कर्मों को, और अगर आप अच्छी पोजीशन में पिछले जन्म के बहुत अच्छे पुण्य करेंगे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं, बट आपको उसको री इन्वेस्ट करना है और पुण्य काम फॉर द नेक्स्ट लाइफ। व्हाट वी टेंड टू डू इज व्हेन वी आर रिच और वी आर दिस थिंग, तो हम उसको वेस्ट करते हैं, किसी पे दया नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं कि वांट टू जज एनीबॉडी, आपको किसी को जज करना है घर में, गो टू हिज हाउस एंड सी हाउ ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स। वो भी एक इंसान है, अगर वो सर्वेंट्स को ठीक से ट्रीट करता है, लाइक वन ऑफ देम इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, इवेंचुअली वो इंसान है। जब आप भगवान की चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण की हरे करेंगे, आपको सब में भगवान के रूप दिखाई पड़ेंगे। मैं तो एक जो छोटा सा कुत्ता है या चिड़िया सुबह उठता है उसको भी हरे कृष्ण कहता हूँ। कभी सांप आते तो कहता हरे कृष्ण, आत्मा तो वही है ना, पनिशमेंट के अनुसार शरीर मिला है पर आत्मा तो वही है ना, उनका ही अंश। तो एंड मैंने ये भी देखा है कि जब मैं पेट्स को हरे कृष्ण महामंत्र करके उनको पेटिंग करता हूँ, शांत हो जाते हैं। Now that theory explains that Tibetan monks के साथ टाइगर्स चलते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स, लायन चलते हैं। They have out of the own power of the soul, they have tamed the tiger. Because हम लोग कुछ नहीं जानते, हम तो बाहर की चीजों में अट्रैक्टेड हैं। Our soul has tremendous power. हम उसको 1/10 भी नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते। अरे तो हमको जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे तब आप अंदर ग्रो करेंगे। जैसे कहते हैं कि लाइक आई डोंट गो टू पार्टीज, आई डोंट लाइक मीटिंग पीपल, तो मेरे गुरुजी कहते थे दैट्स अ गुड साइन, गॉड इज एक्सेप्टिंग यू इन डिवोशन।
डिवोशनल स्टेटस का पहला सिम्टम है आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप अकेले मस्त रहते हैं। पर आप कभी अकेले थोड़ी रहते हैं, आप हमेशा हरि के साथ, आपके दोस्त हैं हरि, हर वक्त उनके साथ, अकेले भी जा रहे हैं तो उनका नाम ले रहे हैं, हमेशा उनके साथ। तो ये बहुत अच्छी साइंस है कि आपको अकेलापन पसंद है, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप कहीं जाना नहीं चाहते, आप बहुत संतुष्ट हैं, आपकी लाइफ बहुत सिंपल है, कुछ खा लिया। दीज आर साइंस एक्सेप्टिंग योर डिवोशन। बिना उनकी मर्जी के आप नाम नहीं ले सकते ये। और जहाँ जितने लोग सुनने आए हैं वही परमिशन दिए हैं, तभी आप आए, उन्होंने बोला जाओ, तभी आप बोलिए। Sir, I'll just add one point on Chaitanya and the importance of Nama Japa, what sir just told. Chaitanya, we know that from the beginning of his life, from childhood, every day he was chanting name. So with that, there are a lot of physical transformation has occurred in the body of Chaitanya, because both Radha and Krishna consciousness was there, and that was keep on changing the whole physical structure. So at the end, when he came to Puri, people are not allowing him to see Lord Jagannath. He stayed lot of time outside. He was doing Nama Japa and all. And one day he forcefully entered into Puri Jagannath temple, and his body was merged into the statue of Lord Jagannath. I know many people know or not. So that is the importance of Nama Japa. What's insisting by doing continuous Nama Japa, there are so many transformation, physical transformation will occur in the body. It is not just devotional, physical, because this body itself has so many knots, bindings, many we have so many last previous births. Every birth, all the difficulties, they are there in the body. Unless we do Nama Japa, we cannot loosen that body, that thing. And for that perfect example is Chaitanya Mahaprabhu. By doing this, he could able to show that the body itself we can mingle with the God. What we are thinking that only with devotion by mind we can go. Many rishis have gone, but he is a perfect example. If we do continuous Nama Japa with prema, what sir is telling, even this body also can mingle with God. Another example was of course Meera, with her prema, her body also has entered into Lord Krishna. So these are the two examples where perfect love and chanting every day God's name can take us to a different stage in the devotion. Third is Kabir. Kabir's body was never found. When he's this thing, he was all roses. 3 लोगों की बॉडी सही तो भगवान नहीं चले गए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। मीरा बहुत डेडिकेटेड थी भगवान कृष्ण को, एंड वो हमेशा भगवान कृष्ण को अपना पति कहती थी। आई होप यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, आई कैन स्विच टू इंग्लिश एज वेल। पति कहती थी, तो लोग बोलते थे कि भगवान कृष्ण को पति कैसे कहती, तो मीराबाई कहती थी तुम अब जब पति को परमेश्वर कह सकती हो तो मैं परमेश्वर को पति क्यों नहीं कह सकती? सो हर बॉडी वाज नेवर फाउंड। वो गई और मीरा जी का, तो अगर एक तराजू में इस संसार का सारा धन रख दिया जाए और दूसरी तरफ तुला भार में सत्संग रख दिया जाए, सत्संग सब पे भारी पड़ेगा। हम सब क्या कर रहे हैं अभी? सत्संग। दिस इज सत्संग, सत्य के साथ। हम परमात्मा की जरूरत क्यों, हमें परमात्मा की जरूरत क्यों? क्योंकि जब कोई सब साथ वही होता है, जब हम अकेले होते हैं तो साथ वही होता है। जब आप दर्द में होते कहते हे भगवान, कितना भी है वो हे भगवान। जब हम अकेले रात को सोते हैं वही हमारे साथ है। इसलिए हमें कोई कहते हैं ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी एरोगेंस नहीं होना चाहिए। यू डोंट नो इवन यू विल वेक अप इन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, किसी को नहीं पता। जो लिखा है वो लिखा है, वो होना है। यू हैव टू सरेंडर टू गॉड, आप जैसा समझो। और अगर आप भगवान का चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, तो जो आपके सर पे एक स्टोन गिरने वाला प्रारब्ध है, आपके साथ होना है।
एक रुई का पत्थर गिरेगा, वो होगा जरूर, पर रुई का पत्थर गिरेगा। भगवान ये पावर है कि अगर आप उनका नाम लेंगे तो भगवान उस चीज को होना तो है पर खरोच से छोड़ देते। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा, वो तो होनी है, खरोच करके छोड़ देते। He protects his devotee, अपने भक्त के लिए is ready to do anything। रथ लेके चक्का लेके दौड़ गया था ना विश्व पिता को माना, प्रतिज्ञा तोड़ दिया। तो अब क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तब वही होते हैं, तो आप चैंट करने का आदत डालें, सोते समय चैंट करिए। जब आदत एक बार ऐसा आ जाएगा आपका कि रात को नींद खुलेगी आप तुरंत चैंट पे चले जाएंगे, सुबह नींद करेंगे आप तुरंत चैंट पे चले जाएंगे, बैक में चैंटिंग चलती रहेगी। आप कुछ भी कर रहे हैं चैंटिंग करें। भगवान ये नहीं कहते कि आप सांसारिक चीजों से दूर रहिए, सांसारिक चीजें करिए, करना ही पड़ेगा ना, आपकी ड्यूटी है अपनी पत्नी को देखना, अपने परिवार को देखना। दिमाग में पीछे पीछे भगवान का नाम का चैंट चलते रहना चाहिए। अर्जुन को युद्ध करना है और श्री कृष्ण जी को याद भी करना है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमको युद्ध भी करना है और मेरे को हमेशा याद भी करते रहना, मेरा नाम लेते रहना। तो राधा में रा धातु के बहुत से अर्थ होते हैं। देवी भागवत में इसके बारे में लिखा है कि जिससे समस्त कामनाएं कृष्ण को पाने की कामना तक भी सिद्ध होती है। सामरस उपनिषद में वर्णन आया कि राधा नाम क्यों पड़ा। राधा एकमात्र शब्द से जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। र शब्द का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पापों का नाश। अ का अर्थ है मृत्यु, गर्भावास, आयु हानि से छुटकारा। द वर्ण का अर्थ है श्याम से मिलन। अवर्ण से सभी बंधनों से छुटकारा। भगवान सत्य संकल्प है। उनको युद्ध की इच्छा हुई तो उन्होंने जय विजय को श्राप दिला दिया। आपको पता है जय विजय 3 बार आए, एक बार रावण कुंभकर्ण बने, एक बार जय विजय बने, 3 बार धरती पे आए। हर बार उन्होंने एक ही कहा था, क्योंकि एक बार सनत कुमार जो 4 मुनि है ब्रह्म के, वो मिलने गए भगवान से, ये द्वारपाल थे, बोला हम नहीं मिलने देंगे। तो संत जो 4 सनत कुमार सनत जो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा तुम जन्म पे जन्म अर्थ पे जन्म लोगे। ये लोग भगवान के पास गए, भगवान ने तो श्राप दे दिया। भगवान बोले अब ऋषियों ने श्राप दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, जाना तो पड़ेगा। पर वो लोग ठीक है हम जाएंगे, लेकिन हर बार जब हम जन्म लेंगे आप ही मेरे को मृत्यु दीजिएगा। रावण कुंभकर्ण है ना, विभीषण हिरण्यकश्यप और तो भगवान सत्य संकल्प है। उनको युद्ध की इच्छा हुई तो उन्होंने जय विजय को श्राप दिला दिया। तपस्या की इच्छा हुई तो नारायण बन गए। उपदेश देने की इच्छा हुई तो भगवान कपिल बन गए। उस सत्य संकल्प के मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। भगवान के मन में अब इच्छा हुई कि हम आराधना करें, हम भी भजन करें। अब किसका भजन करें, उनसे बड़ा कौन है। तो श्रुतियां कहती हैं कि स्वयं ही उन्होंने अपनी आराधना की। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अकेले ही तो हैं, तो वो किसकी आराधना करेंगे। तो श्रुति कहती है कि कृष्ण के मन में आराधना की इच्छा प्रकट हुई तो श्री कृष्ण ही राधा रानी के रूप में आराधना में प्रकट हो गए। एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। देखिए आप सब लोग भगवान के भक्त हैं, तभी मैं बात कर रहा हूँ, पर किसी गरीब के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, वो अपने कर्म की सजा भोग रहा है। लीस्ट यू कैन डू इज टू काइंड टू हिम। मैं किसी को भिक्षा देता हूँ, आप चुप रहा हूँ, क्यों पता नारायण उसी रूप में मेरी परीक्षा लेने आए, इसी रूप में आए मेरी परीक्षा लेने। मैं इन को प्रणाम करने से चुप नहीं, तो वो अपने कर्म की वो हमें कोई वो नहीं है कि उसके कर्म के अनुसार। जैसे आज बहुत लोग बैठे हैं, अच्छा काम करके बताना ही चाहिए, लेकिन मैंने देखा एक आदमी सड़क पे घसीट रहा था, उसके एक टांग पे। मैंने ड्राइवर को बोला रुक जाओ, उसको आराम से जाने दो, दया उसको आराम से जाने दो, तुम रुको, लेट हिम क्रॉस द रोड, तब जा। वो उसको जरा भी घबराना नहीं चाहिए, जमीन पे चल रहा है। गॉड हिमसेल्फ इज पनिशमेंट, सो पनिशमेंट। बट इफ यू हेल्प हिम, गॉड इज वेरी हैप्पी। इसको मैंने पनिश किया, लेकिन फिर भी ये लोग इतने काइंड हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एक दिन अपने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। वो गरीब महिला था। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए तो उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था कम आ जाएगी। वो अमीर आदमी था,
उसने अपने सेक्रेटरी को कहा, वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वो गरीब महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी, वो गरीब औरत। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है, उसने पूछा ही नहीं। जब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया तो उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती ये सब किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, इसमें पूछना क्या? जब कृष्ण भगवान जब आदेश देते हैं तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है ना? श्री हरि निरंतर यह ध्यान रखना चाहिए कि आयु बीत रही, इसलिए कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है, यू शुड हैव चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों को कृष्ण भावनामृत बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों को कृष्ण भावनामृत बनाना आपकी जिम्मेदारी है। और जितना जल्दी आप बच्चों में आदत डालेंगे तो उनका तो पूरा जन्म पड़ा, ठीक है। अब जैसे ही आप ये करने लगेंगे तो आपको अपने आप अच्छा लगेगा, भगवान की शरण में ले लेंगे, फिर विपत्ति से बचाएंगे कि भगवान भक्त के अधीन है, इज अंडर द डिवोटी के लाडले हैं, डिवोटी जो कहेगा भगवान कर देंगे। निरंतर यह ध्यान रखना चाहिए कि आयु बीत रही है, मृत्यु का क्षण समीप आ रहा है, इसलिए प्रैक्टिस। गृहस्थ आश्रम को बहुत सुपीरियर माना गया है। क्यों? अगर आप डिवोशन करते हैं, गृहस्थ को बहुत सुप्रीम, क्योंकि आपको बच्चे की फीस देनी है, गाड़ी में तेल भरवाना है, राशन की लाइन में खड़े होना है, वहां जाके ऑफिस में बॉस डांट रहा है, फिर भी आप समय निकाल के 15 मिनट भगवान का जप करते हैं। संत का तो काम ही है। संत को अगर एक गलती हो गई 2 आउट ऑफ 10, गृहस्थ को गलती हो गई, अगर गृहस्थ ने जप लिया 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय निकाल के, तो उसको भगवान 20 आउट ऑफ 10 है। किसको ऑलरेडी इतनी मुसीबतें की, इसकी बच्ची को डाउन सिंड्रोम है, बच्ची को लेकर इसको अस्पताल भागना पड़ गया, मेरा नाम। तो निरंतर यह ध्यान रखना चाहिए कि आयु बीत रही है, मृत्यु का क्षण समीप आ रहा है। तो इसलिए संडे 1 महीना पहले लोग जान के मैंने किया क्या, इतना धन बनाया, मेरे किस काम का, भगवान का नाम लिया होता, बड़े 1 महीना टू लेट ना। अब बहुत ही थोड़ा समय शेष रह गया है, इस थोड़े से समय में भी भगवान का अनन्य भजन कर के जीवन को सफल बनाना, जो भी बचा है स्टार्ट करें। संसार में जो कुछ है सो सब भगवान का है, और संसार में जो कुछ हो रहा है सो सब भगवान की लीला, सारी लीला, बस यही लीला में और लीला के सिवा और कुछ भी नहीं। देखिए ऐसा है कि अगर कोई संत है और उनको जेल में डाल देता है, कोई बहुत खुश होते हैं, उनका कर्म कट रहा है, इट हैज टू हैपन, दिस लाइफ नेक्स्ट लाइफ, फिर चलो खत्म तो हुआ, आई एम बर्निंग माय कर्मा। जैसे आप जानते हैं ना, भीष्म पितामह जो थे, जो शैया पे थे, तो उन्होंने पूछा, भगवान मेरे को ऐसे क्यों बाणों की शैया पे आपने डाला? तो भगवान बोले भीष्म पिता से, याद करो तुम। बोला भगवान मेरे को तो 25 जन्मों का याद है। बोला नहीं, उसके पहले का भी मैं जानता हूँ। भगवान हमारे सारे जन्मों को जानते हैं। आवर सोल इज एज ओल्ड एज द लॉर्ड, आवर सोल इज एज ओल्ड एज द लॉर्ड, वी हैव बीन चेंजिंग आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़े बदलते हैं, एंड कुछ हमारे अच्छे कर्म है कि मानव शरीर, और डबल थिंग इज कि हम भगवान का नाम लें, ये चाहते कि डबल लग्जरी हो जाए। तो मैं क्या बता रहा था, इट वाज डाइवर्टेड। हाँ, तो भगवान बोले कि आपको याद नहीं, मुझे याद है, आज से 60th बर्थ पहले आप राजकुमार थे, रास्ते में एक सांप जा रहा, आपने अपने स्टिक से सांप को उठा के फेंक दिया जहां पे बहुत बड़े कांटे थे, सांप ललुहान होके मरा। तो बोलना पड़ेगा, कांटा में सांप नहीं गया, बिल्कुल सही बोल, कांटा में सांप नहीं गया। तो आपको भी वही इट हैज टू रिटर्न। इसलिए भगवान तो बहुत प्यार करते हैं, पर कर्म से करना चाहिए, कर्म से करना चाहिए। So basically the result of karma are 2 types. Always one karma it binds us, it accumulates. Other karma it releases us. So if we do karmas
each time we have to see whether this karma will bind us and we will get into the result of that karma, or karma which is releasing us. There is no bondage in the karma. That is known as niskama karma. Ability to forgive your sanchit karma and prarabdha karma. Prarabdha karma is like sanchit is collection. Is like our hard drive. उसमें हमारे बहुत सारे कर्मा स्टोर है. जी ड्राइव कह लीजिए उसे. जी ड्राइव है. पर इस जन्म का जो कर्मा है वो जीमेल में है. तो जीमेल वाला कर्मा भी माफ कर देते हैं और संचित भी माफ. But just make an effort. And another karma is niskama karma. So what we have to do, some karmas we will be doing where the results bound to occur this life. मानस में एक पद है, सन्मुख होई मोहि जब जीवहि जन्म कोटि अघनाश ही तब. अगर जीव मेरे से शरण आ जाता है तो कोटि जन्म का पाप दूर हो जाता है. वही सन्मुख सही सही. हम सब लोगों का पिछले जन्म का कुछ पुण्य है जो हम यहाँ बैठे हैं. यू आर ऑल वेरी लकी. सत्संग बिल्कुल सत्संग विवेक न हो राम कृपा सुलभ न. बिल्कुल इस बॉडी का ड्राइवर जो है विवेक. कलयुग का उद्देश्य है नाम जप. हर नाम ही केवल. कड़ो नास्तेव 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 लक्षण. कड़ो कलयुग का और गति कुछ नहीं है, बोले नाम जप. बस क्लियर. ऐसा नाम जप है कि देवता डेमिगॉड्स दे वांट टू बी बोर्न ऑन अर्थ क्योंकि बहुत जल्दी मोक्ष मिल जाएगा उनको नाम जप से. डेमिगॉड्स वो भी जन्म लेना चाहते. भक्ताधीनम तु दैवतम. देवता भक्त का अधीन है. बिल्कुल भगवान भक्त. दैवाधीनम जगत सर्वम. जगत दैव का अधीन है, देवता का अधीन जगत है. जगत है. दैवाधीनम जगत सर्वम भक्ताधीनम तु दैवतम. भक्त का अधीन देवता है. देवता तत् भक्त उत्तमाधीनम. कोई भक्त उत्तम जन का अधीन है. उत्तम वो पर देवता. जो उत्तम जन है वो देवता का ऊपर में है. ऊपर में. और वेद का वाणी है. वेरी नाइस. Human life is such a mysterious life what God has given supreme. If we practice our devotion, we can reach above God. Yes. That is the beauty of साधना का जन्म है. ओडिया में भागवत में लिखा है अनेक जन्म तप फले मानव जन्म महित है. वो इस साधना का जन्म मानव जन्म है. 84 लाख के जोड़ी जन्म का बाद मानव जन्म मिला है. And you have to तावरा 300 लक्षाश्च. तावर में 30 लाख बिता दिया. जलजा 9 लक्ष का. जलचंदी 9 लक्ष. 30 + 9 39. पशु वो 20 लक्षाश्च. पशु जन्म 20 लाख. कितना हो गया? 39 + 20 कितना हो गया? 59. रुद्र लक्षाश्च पक्ष 11 लाख पक्षी जन्म. कृमिजा 10 लक्षाश्च. कृमिकीट 10 लक्ष. चतुर्लक्षाश्च वानर 4 लक्ष वानर. मरकट हो गया 84 हो गया. तो 84 का बाद आदमी पैदा हो. तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू प्रे द गॉड टू गो फॉर द मुक्ति. आप भगवान का नाम इसी योनि में ले सकते हैं. मुक्ति का यही है मार्ग. आपको इंसान बनाया उसका नाम लेने के लिए और आप अपना टाइम वेस्ट कर. उसका नाम पशु क्यों है? पश्यति की पशु जो देखती है बात करती नहीं वो पशु है. आदमी मनुष्य सबको नहीं मनुष्य बोलता है. मनुष्य जिसके अंदर नहीं मनुष्य बोलता. बिल्कुल सही बात. ये तो सभा में कितना लोग हुआ था. बिल्कुल. कितना मनुष्य हुआ था कोई बोलता नहीं. सभा में कितना लोग हुआ था. लोग बोलता है, मनुष्य नहीं बोलता है. जिसके अंदर मणि है, ज्ञान है, विवेक है, प्रज्ञा है, आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी वो है मणि है. बहुत अच्छा. मणि से वेरी 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 नाइस. I was just telling the और karma. पाप है. साथ कृष्ण जी का बात बोलते हैं. मधुर मधुर वेद का श्लोक बोलता हूँ. मधुर मधुर वेद मंगलं मंगलानं सकल निगम बल्ली सत्फलं चित स्वरूपं सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेरयावा भृगुवर नर मात्रं तारे कृष्ण नाम. कृष्ण नाम एक ही नाम है जिसमें आदमी को मोक्ष मिलता है. बिल्कुल. एक ही नाम. बिल्कुल सही. कृष्ण राम नाम इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. मोस्ट पावरफुल है कृष्ण नाम और राम नाम. कृष्ण अर्थ ज्ञान, राम अर्थ शांति. ज्ञान और शांति जिसमें इक्वालिटी है वो ये महामंत्र में लिखा है. हरे कृष्ण राम 2 6 अक्षर लिखा है. मुख्य का मार्ग है. मुक्ति का मार्ग. मुख्य का मार्ग 2 मिनट नाम जप. हरे कृष्णा साल पर बहुत अच्छा स्पीच देते हैं. He gives commentary on Pavitra Rath Yatra and he has been awarded and his father was Pala समझते हैं.
language. Qualified of Cultural. Very nice. Right? Fortunate to meet you, sir. सारे के साथ रिक्वेस्ट भाई इतना सत्संग है ये तो अच्छा है ना. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama